आचार्य सुश्रुत जो है ना, वो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहे गए। प्लास्टिक सर्जरी जो इतनी एडवांस सर्जरी थी, अब आपने कहा कि आयुर्वेद जो है वो आउटडेटेड हो जाएगा, तो मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लास्टिक सर्जरी आज की डेट की है, लेटेस्ट है, और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जो बताए गए हैं वो 5000 साल पुराने बताए गए हैं। आज भी वो मानते हैं, मॉडर्न साइंस भी फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है उनको, आचार्य सुश्रुत को। मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर भी लोग यही मानते हैं। वर्ल्ड वाइड फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, आप गूगल पे डालो आचार्य सुश्रुत आएगा। तो पहले के समय में ना गला नहीं काटते थे, गर्दन नहीं काटते थे, नाक काट देते थे। वो कहते हैं ना, एक कहावत भी सुनी होगी, नाक कट गई मतलब इज्जत कम हो गई, मतलब हार हो गई, राजा की हार हो गई, तो गला ना काट के नाक काट दी। तो उस समय में क्या होता था, भारत की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 1000 से 1200 राइनोप्लास्टी केंद्र हुआ करते थे। राइनोप्लास्टी क्या हुआ, नाक को, जो कटी हुई नाक को दोबारा जोड़ने की जो क्रिया है उसे राइनोप्लास्टी कहते हैं। 1000 से 1200 राइनोप्लास्टी केंद्र उस समय हुआ करते थे। राजा की नाक कटी और वो दोबारा जुड़ जाती थी। फिर नया युद्ध होता था, वो तो चलता रहता था आपस में। देखो जितने राजा होंगे, जितनी सबकी थॉट प्रोसेस होगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें आयुर्वेद की और शल्य विज्ञान की, तो उस समय इतना एडवांस सर्जरी थी। आज के समय में यूरोप जो है वो भेड़ बकरियों पे कर रहा है जो क्लोनिंग। पर उस टाइम तो ये था कि मशीन्स भी नहीं थी, अब तो मशीन भी है, फिर भी इतना अच्छा अचीव नहीं कर पा रहे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कैसे पॉसिबल था? बहुत सारी चीजें हैं, ये आप अगर देखेंगे सेम चीज है। आज के टाइम पे जो हम शल्य विज्ञान में जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ एक धातु से बनते हैं, आयरन से। उस समय में वो 7 धातुओं से बना करते थे, जिससे उनमें जंग ना लगे। सर वैसे अगर जैसे शुभम ने बोला कि आउटडेटेड थी, हो गई है क्या अब आयुर्वेदा, चलो उसका तो आपने आंसर दिया। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आयुर्वेदा सिंस जड़ी बूटियाँ का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए, तो जड़ी बूटियाँ थोड़ी सी पॉल्यूटेड हुई हैं, क्योंकि सिंस नेचर जो हमारा है, पानी। देखिए, आप जो भी आप ले रहे हो, हम खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, तो अब उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हम कितना प्रभाव को कम कर सकते हैं, अब ये हमारे ऊपर है। अब आप बोलो कि मैं जड़ी बूटी नहीं लूंगा, या मैं नेचुरल चीज नहीं खाऊंगा, मैं डब्बा बंद चीज खा लूंगा, मैं पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग खाऊंगा, तो दोनों को कंपेयर करोगे ना आज के समय में भी, तो ज्यादा बढ़िया शरीर के लिए आज भी आपको नेचुरल चीजें मिलेंगी। अब आप उसको, आज की नेचुरल चीज को उस समय की नेचुरल चीज से कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। लेकिन आज की जो नेचुरल चीज है उसको आप आज की आर्टिफिशियल चीज से कंपेयर करोगे, स्टिल आज की नेचुरल चीज बेटर है। सर पर देखा जाए तो खाने को ज्यादा चीजें बची ही नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड इतने डल रहे हैं सब्जियों में भी, और कलर्स डल रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो आदमी के पास ऑप्शन ही नहीं है, खाए तो खाए क्या। नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है, हर चीज के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो, वो कहते हैं ना कि आविष्कार जो है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कोई प्रॉब्लम आती है तभी उसको सोल्यूशन आता है। अब प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन भी निकालेंगे। अगर आपको सब्जियों में केमिकल है कुछ है, उसको ओवरनाइट सोकिंग कर सकते हैं हम कुछ और प्रिकॉशंस ले सकते हैं हर चीज के लिए। क्या क्या प्रिकॉशंस किस किस पर्टिकुलर चीज के लिए पॉसिबल है, वो हम ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना हम खाना पीना ही छोड़ दें। सही बात है, हम जो खाएंगे वो नेचुरल चीज तो लेंगे ही हम। और पर सर जैसे आयुर्वेदिक के प्रोसेस की बात करें कि ठीक कितनी जल्दी होता है, पर देखा ही जाता है कि बहुत टाइम लग जाता है एक पेशेंट को ठीक होने में थ्रू आयुर्वेदा, इसलिए लोग उस तरफ ज्यादा जाते हैं एलोपैथी की तरफ। तो ये प्रोसेस फास्ट ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई और फास्ट हो रहा है आयुर्वेद में, प्रोसेस क्या चल रहा है? देखो, फास्ट होता है, आप कह रहे हो कि अगर किसी और पैथी में फास्ट होता है, अगर हम बात करें डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, तो बाकी जगह पे आप जाते हैं, एलोपैथी में जाते हैं, किसी और पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तो मेंटेन हो रही है बॉडी। डायबिटीज हुई किसी को, वो डायबिटीज ठीक होती है क्या सारी उम्र? सुना है कि किसी पेशेंट दवाइयों पे रहता है, दवाइयों पे भी रहता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है दवाइयां, और उसके बाद वो इंसुलिन पे आ जाता है। इंसुलिन पे आने के बाद इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशन आने लग जाती है, लीवर में, हार्ट में, किडनी में, सब जगह पे दुनिया भर की कॉम्प्लिकेशन आती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, दुनिया भर के टर्मिनोलॉजीज हैं। ब्लड प्रेशर किसी को हुआ, उसने एलोपैथिक बीपी की दवाई खाई, क्या वो जिंदगी भर ठीक होता है? डॉक्टर क्या कहता है, आपको सारी उम्र खाना पड़ेगा। आप डॉक्टर के पास गए, ठीक होने के लिए गए, लेकिन आप वहां जाके उसके परमानेंट पेशेंट हो गए। आप तो जाए जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, वीकली विजिट हो रहे हैं, 15 दिन में विजिट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, फिर आप ये रेगुलर होता चला जा रहा है। ये तो कुचक्र बन गया, विशेष सर्कल बन गया। ठीक कहां हुए आप? अगर वहां पे आपको लग रहा है जल्दी ठीक हो रहे हो, तो वो आप ठीक नहीं हो रहे।
आप बीमारी को अपने शरीर में लेके चल रहे हो और धीरे धीरे वो बढ़ती चली जा रही है और वो घातक हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि वो बढ़ रही है, क्योंकि आपकी डोजेज बढ़ रही है। तो ये देखना है कि अगर आपको समय भी लग रहा है आयुर्वेद में और आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो रही है और एक तरफ आपकी बीमारी को मेंटेन करके धीरे धीरे बढ़ रही है वो, तो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या बेस्ट है। टाइम लगा के ठीक करना बेस्ट है या उसको मेंटेन करना, सिम्टम्स को दबाना थोड़े टाइम, फिर सिम्टम्स उभर के आएंगे और फिर वो बढ़ते चले जाएंगे।